नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको एक शमशान प्रेत की साधना देने वाला हूँ। जैसे पहले भी मैंने प्रेत का साधना दिया हुआ है, ठीक है। शमशान प्रेतनी की साधना भी दिया हुआ है। तो ज़्यादातर ये शमशान प्रेत का मतलब होता है जो शमशान में सिद्ध की जाती है। शमशानी शक्ति को सिद्ध करने का नाम होता है शमशान शक्ति, और उसमें जो प्रेत होते हैं योनि, उसे कहते हैं शमशान प्रेत। और ये तरीका जो है, जितने भी शमशानी शक्ति है उसमें इंसानी जो बॉडी होता है वो ज़्यादातर लगता है, कुछ कुछ साधना में नहीं लगता। लेकिन शमशानी साधना में ज़्यादातर जो भी बॉडी का साधना होता है, जैसे प्रेत की आप साधना कर रहे हो, कच्चा कल्प की साधना कर रहे हो, तो उसमें बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मृत इंसान की। तो ये शमशान प्रेत की साधना है। इसको जो है आपको शनिवार और मंगलवार को आप कर सकते हैं। ये विजयदशमी जो होते हैं नवरात्रि में, उस दिन की रात को आपको करना है 10 बजे शमशान में जाके, ठीक है। शमशान प्रेत के द्वारा कोई भी काम कराया जा सकता है। ज़्यादातर मैंने प्रेत की साधना में जितनी भी शक्ति का और जितने भी कार्य का बात किया है वो सारा ही शमशान प्रेत के द्वारा किया जा सकता है। और ये जो है नॉर्मल प्रेत से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ठीक है। इसमें जो है जो सामान आपको लगता है, जो साथ में लेके जाना है आपको, वो है घी, ठीक है। जो गाय का घी होता है वो वाला। उसके बाद जो है दारू, देसी दारू लेना है आपको, मिठाई लेना है आपको, ठीक है। फूल लेना है साथ में, ठीक है। उसमें अब अरवा जो राइस होता है वो अरवा राइस आपको लेना है, ठीक है। अरवा राइस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके बाद लेना सुपारी, उसके बाद दीपक जो दिया रहता है वो, धूप लेना है, ठीक है, सिंदूर लेना है और कच्चा दूध, और उसके साथ आपको लेना है एक चक्कू लेना है, नींबू लेना है, पानी लेना है, एक बोतल, गंगा जल हो तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद जो जैक का जो फल होता है, जैक फल, उसका पत्ता लेना है, लीफ, ठीक है। और एक जो आपको आग जलाने के लिए दिशलाई लेना है, और एक कटन का कपड़ा लेना है, ठीक है। अभी जो है ये चीज़ आपको करना है शमशान में। और शमशान में जो बॉडी जिसके अंडर में रहता है, कुछ लोग शमशान में, ये लोगों को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा जिसके अंडर में बॉडी रहता है, क्योंकि आपको ये बॉडी के साथ ही, कोई भी डेड बॉडी के साथ ही ये साधना करना है। तो वैसे ही आपको लोगों से बातचीत करके ऐसा चीज़ रेडी करके रखना पड़ेगा उसी दिन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर आपका बॉडी जुगाड़ हो जाए तो वो उस बॉडी को आपको जो है ये इस घी से पहले तो रब करना है, उसको माखना है उस घी को। उसके बाद उसको नहलाना है पानी से, ठीक है। उसका जो सर रहेगा बॉडी का, वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर रहेगा। उसको वैसे रख के फिर ही आप उसको नहलाएं, ठीक है। अभी उसका जो बाया दिख है, बाया हाथ का दिख है बॉडी का, वहाँ पे आपको बैठना है और एक लाइन आपको खींचना है, ठीक है, उसके आसपास, जिसको कहते हैं देह रक्षा मंत्र, और देह रक्षा घेरा भी कहते हैं। जो मंत्र मैं देने वाला हूँ उस मंत्र को पाठ करते हुए इस घेरा को लगाना है ताकि आपकी सुरक्षा हो पाए, ठीक है। और जितना टाइम ये साधना चलेगी उतना टाइम जो है साधक को इस घेरा के पार नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कुछ जो वहाँ पे आग जलाने के लिए बनाना है, ठीक है। और उसके ऊपर आपको एक चीज़ और बनानी है, जो मिठाई खीर होती है। खीर जो है आपको मिट्टी के पात्र में वहाँ पे आग जला के बनानी है, ठीक है। सामान आपने ले लिया है। साथ में जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको जप करना है जब आप उस घेरे को लगा रहे हैं। मंत्र है, बामन की चोली, कलिका के बाण के मारो, सम्मुखी के बाण, शोर बाण शक्ति बाण, सिंह चढ़े जीप तुरंत कर दे पानी, ठीक है। मंत्र स्क्रीन में भी आ रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। इस मंत्र का आपको पाठ करके आपको जो है अपना सुरक्षा मंत्र लगाना है, ठीक है। उसके बाद चूल्हा वहाँ पे बनाना है, और वहाँ पे आपको जो मिट्टी का पात्र है वहाँ पे आपको दूध और जो आपने चावल लिया था उससे आपको खीर बनाना है, ठीक है। ये आपको बनाना है। और उसके बाद उसको एक किसी पात्र में लेके बनाने के बाद, उस खीर को बनाने के बाद आपको इस मंत्र का पाठ करना है, जो मंत्र मैं बताने वाला।
मंत्र है सर्व जठर अनंग हलाहल पनियम ददामी करिष्मामी इति कामाक्षी देव्ये नमः। दुहाई नूनिया चमारिन की। ये मंत्र है। मंत्र आपको मिल जाएगा। सारे जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, सारे मंत्र को आपको कंठस्थ करके तभी आपको ये साधना को करना है। ठीक है। ये मंत्र, पहले वाला मंत्र को आपको जो है 21 टाइम्स पढ़नी है। ठीक है, या फिर एक माला आप पढ़ लीजिए। और दूसरा वाला जो मंत्र है इसको जो है आपको 2100 बार पढ़ने हैं, 2100 टाइम्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब ये मंत्र पढ़ेंगे तो आपको एक लाइट मतलब रोशनी दिखाई देगी और जो बॉडी है वो आंखें भी खुल सकती है। अगर वो आंखें खुले तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है। आपको जो है उसके मुंह में जो आपने खीर बनाए हैं उनके बॉडी के मुंह में आपको देना है और 2100 बार वो मंत्र का आपको जप करना है। उस मंत्र का जप करने के बाद आपको जो है और एक मंत्र है जिसको मैं और दे रहा हूँ। ये हर एक मंत्र का अलग अलग मतलब प्रोसेस होता है। पहले मंत्र आपको पढ़ने हैं 108 बार, जो आपका सुरक्षा मंत्र है। दूसरा मंत्र आपको 2100 बार पढ़ना है। अभी जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इसको आपको 101 बार पढ़ना है। मंत्र है काली कराल बदनांग घुराए मुक्त केशी चतुर्भुजाम देवी कामाक्षी रुद्राम देही में प्रविष्टनांग प्रेत पिशाचनांग इति कामाख्या देव्ये नमः। ये जो मंत्र है इसको आपको 101 बार पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद जब ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 10 से 20 बार आप पढ़ लेंगे, वहाँ पे प्रेत आ जाएगा। आप अपना माला कंप्लीट करिए। 101 बार कंप्लीट करने के बाद ही उससे बात करिए। ठीक। और उसे देख के डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि भयानक रूप में ही आएगी तो कोई भी ऐसा डर के भाग जाएंगे तो साधना नहीं होती है। इसमें आपको जो है जो देसी दारू और जो खीर आपने बनाई है, ठीक है, वो आपको उनको देना है। ठीक है। प्रेत वो लेगा, ग्रहण करेगा और आपको बोलेगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है। उनको आपको ये वचन लेना है कि आप हमेशा मेरा काम करें, जो भी मैं काम दूँ आप मेरा और मेरी आत्मियों का जो है जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं उनका ध्यान रखें, उनका कभी भी क्षति ना पहुंचाए और जब भी मैं कहूँ आप मुझे छोड़ के चले जाए। ये 3 वचन हमेशा लीजिएगा। कोई भी सिद्धि आप करो उसके बाद अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। वचन लेने के बाद जो प्रेत है वो आपको सिद्धि दिया है ये नहीं, ये आपको वैसे आप देख सकते हैं कि वो जो दारू का बॉटल आपने दिया है उनको, वो अगर बॉडी के डेड बॉडी जो वहाँ पे है उसकी तरफ फेंका तो मतलब आपको सिद्धि मिला है। अगर वहाँ पे नहीं फेंकता है, वो आपके पास में फेंक देता है तो मतलब उसने आपका सिद्धि मतलब आपका जो वचन है वो नहीं लिया है और आपको सिद्धि नहीं दिया है। ठीक है। ये एक तरीका है आपको समझने का। ठीक है। ज़्यादातर अगर आप सही से देते हैं और उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो आपको वो सिद्धि दे देते हैं। और साथ में आपको ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, जो डेड बॉडी आपने घी से आपने किया था, कवर किया था, उसको आपको ढक देना है। ठीक है। ढक देने के बाद आपको एक नींबू काटना है, जो आपने चाकू लाए थे उससे नींबू काटने के बाद उसको पानी से धो लीजिए और इस मंत्र जो है मैं मंत्र दे रहा हूँ उसको आपको 5 बार पढ़ना है। ठीक है। मंत्र है माटी 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 करे महादेव की कांति दंत करे 2 लीलार बंद करे 2 बाघ बा भल चोर चुट्टा भूत प्रेत ध्यान जोगिन साकिन दुहाई नरसिंह गुरु के बांधी पाठ। ये मंत्र है। ठीक है। और इस मंत्र जो है, इस मंत्र को आपको वो जो चक्कू है उसमें बांधते हुए बोलना है और वो जो है जो बॉडी है डेड बॉडी उसमें से जो हाथ का पार्ट है उसका वो आपको काट लेना है। हाथ के पार्ट से आपको रिस्ट तक, उसका जो रिस्ट है वहाँ तक आपको काट लेना है। ठीक है। अब ये आप उसका हड्डी भी ले सकते हैं या फिर चमड़ी ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ साधना में इतना ही आपको करना है कि वहाँ से उसका बॉडी का रिस्ट तक कुछ ना कुछ पार्ट लाना है आपके साथ घर में आप लेके आओगे। ठीक है। उसी के द्वारा आप जो है उनको बुलाओगे और उससे अपना काम बोलोगे। ठीक है। तो ये बोलना है। उसके बाद घर में लेके आने के बाद आपको जो है उसको क्या करना है, घी से लेप देना है और उसके ऊपर सिंदूर लगाना है। ठीक है। सिंदूर लगाने के बाद उसमें उसको धूप देके उसको कवर करके रख देना है। किसी ऐसा अच्छा होता है कि वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं
उससे आप उसको ढक के रख दीजिए। अभी जो है आपका जो प्रेत है वो आपके कंट्रोल में है। अभी जो चीज़ आपने वहाँ से काट के लाए थे, ज़्यादातर ये साधक जो हैं वो हड्डी लेके आते हैं, ठीक है, वो हड्डियाँ ही काट के लेके आते हैं क्योंकि वही चीज़ें सही रहती है, बाकी चीज़ें तो नष्ट हो जाती है। तो वो आप लेके आइए। उसके बाद जो प्रेत का मंत्र है, मेन मंत्र, ठीक है, वो मंत्र जो मैंने अभी बोला उसको बोलते हुए 11 बार आप पाठ करिए। बोलते हुए प्रेत को कोई भी आप काम बोलो कि मुझे ये काम है, ये करवाना है, तुम जाओ ये काम करके आओ। तो जो बोन या फिर जो अपने हड्डी लाए थे वो हड्डी वहाँ से चली जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। जिस कपड़े से आपने ढक के रखे थे, देखना वहाँ पे वो हड्डी नहीं रहेगी। और जैसे ही काम हो जाता है आपका, तब वो हड्डी वहीं पे आ जाएगी। तो ये तरीका होता है, ये जो शमशान प्रेत है इसका काम करने का तरीका है, ठीक है। ये आपको दर्शन नहीं देगी, लेकिन आपका जो हड्डी है उसी के थ्रू, मतलब जो हड्डी आपने ले आई थी उसी के थ्रू ये आपको सिग्नल देती रहेगी या आभास देती रहेगी कि आपका काम कर रहा है। और हमेशा जब भी ये शक्ति आपके लिए काम करे, तब जो है आप उसको काम होने के बाद कुछ ना कुछ भोग देते रहे, दारू हो, मांस हो, कुछ भी, ठीक है, लेकिन हमेशा काम देते रहे काम होने के बाद, ठीक है। तो ये साधना का पूरी विधि विधान था, ठीक है। मंत्र बहुत सारे हैं, मुझे पता है 4 मंत्र हैं यहाँ पे, तो सबको याद करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको याद कर सकते हैं तभी आप कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, यहाँ पे डेड बॉडी चाहिए ये साधना में, जो आजकल इंडिया में इलीगल है। तो आप अपनी रिस्क पे ये साधना आपको करना है, ठीक है। तो और दिन जो है वो विजयदशमी जो होता है वो दिन को आप कर सकते हैं। जैसे गुप्त नवरात्रि चल रहा है, तो दशमी की जो रात है उस दिन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।